Hello everyone. Class 4th NCERT Mathematics Maths मेला Chapter 5 Sharing and Measuring. तो शेयरिंग मतलब बांटना, शेयर करना दूसरों के साथ, खुशियाँ हो, दुख हो, मिठाइयाँ हो, पेपर हो, राइट, टॉयज़ हो, अच्छी बातें हों, अच्छा समय हो, शेयर करना। मेजर करना, नाप लेना, किसी को देखना कि वो कितना है। शेयर करना एक बात है और मेजर के साथ साथ शेयर करना इज़ अगेन समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, और वो आप नहीं समझ सकते जब तक आपको मतलब इन दोनों चीज़ों को समझेंगे आप, तो आप एक फेयर शेयर कर पाएंगे, राइट। आपके साथ आपके घर में छोटी बहन है, भाई है, आपको एक मिठाई का टुकड़ा शेयर करना है, आपस में एक ही मिठाई मिली है और उसको शेयर करना है। तो अगर आप मेजर करना नहीं जानते होंगे तो आपके मन में ऐसा हो सकता है, और ऐसा लड़ाई भी हो सकती है आपस में, कि आपने अपने लिए छोटा पोर्शन रख लिया और छोटे भाई या बहन को एक मतलब अपने लिए बड़ा पोर्शन रख लिया, छोटे भाई छोटे बहन को छोटा पोर्शन दे दिया, राइट। तो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट हेयर, राइट। तो शुरू करते हैं। तो आप इस चैप्टर के थ्रू आप फ्रैक्शंस को समझना शुरू करेंगे। आगे जाके रेशनल नंबर का एक कंसेप्ट भी इसी के ऊपर बिल्ड होगा। दूसरा एक और भी एक चीज़ बिल्डअप होगी, पैटर्न रिकॉग्निशन का। और इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट और बहुत ही मैं अभी इसे सारा कुछ नहीं कंटेक्स्ट शेयर करना चाहता, बट फिर भी आपको इंटरेस्ट बना रहे, आगे चल के आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है या किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग लेनी है, एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ के पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, पैटर्न आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, एक अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं, राइट। और उसकी शुरुआत ये समझ लीजिए कि इन्हीं कुछ चैप्टर्स से है। तो शुरू करते हैं। इकरा एंड हर लिटिल सिस्टर समीना, इन्होंने डिसाइड किया कि एक ड्राइंग बनानी है, बट उनके पास एक सिंगल ड्राइंग पेपर है, एक सिंगल ड्राइंग शीट है। अब इकरा क्या चाहती है, इकरा चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो पेपर है वो हाफ हाफ डिवाइड हो, इस तरीके से इकरा उसको शेयर करना चाहती है ना। बट समीना क्योंकि छोटी है, छोटे बच्चे तो छोटे भाई बहन तो थोड़े से ज़िद्दी करते ही है, और हम उनकी ज़िद मानते भी हैं। तो समीना क्या चाहती है कि उसको बड़ा हिस्सा चाहिए पेपर का, राइट। तो इकरा ने ना थोड़ा सोचा, उसने कहा चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। उसने पूछा इकरा ने समीना से, समीना तुम्हें हाफ ऑफ द पेपर चाहिए ड्राइंग बनाने के लिए या 2 क्वार्टर्स चाहिए पेपर के, राइट। तो अगर हम इसको समझें तो समीना ने बहुत ही चालाकी से बोला कि ये एक पेपर शीट है, इकरा ने बोला, और समीना तुम्हें एक हाफ चाहिए या 2 क्वार्टर चाहिए। अब बात तो एक ही है अगर सोचा जाए, बट आगे आपकी ये अभी तक शायद डेवलप नहीं हुई होगी, तो हम इसको समझते हैं, राइट, कि वो एक्चुअली में बीच का एक रास्ता सुझा कर उसको कन्विंस कर रही, छोटे अपनी सिस्टर को मना रही, राइट। तो एक समीना ने क्या सोचा, 1 हाफ पेपर सीम्स स्मॉलर बट 2 क्वार्टर्स साउंड लाइक अ बिगर पार्ट, आई वॉन्ट 2 क्वार्टर्स। तो जैसा कि इकरा ने सोचा था, समीना ने भी वैसे ही सोचा कि उसे लगा कि एक हाफ मांगूंगी तो वो शायद छोटा साइज़ होगा, बट 2 क्वार्टर मांगूंगी तो वो बड़ा होगा, राइट। तो समीना ने बोला कि मुझे 2 क्वार्टर चाहिए। अब इकरा ने उसको डिवाइड कर दिया, 1 हाफ ये था और एक क्वार्टर ये था, तो 2 हिस्से उसने समीना को दे दिए, एक हाफ अपने पास रखा। तो यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी समझ में आई गई होगी आप सबको कि 2 क्वार्टर एक हाफ के बराबर है, राइट। तो ये तो दिख भी रहा है और वैसे भी समझ में आएगा, और आगे हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे, वो भी आगे चल के हम इसको सीखेंगे। तो इसमें देखें
क्वेश्चन पूछेंगे विच पार्ट ऑफ द पेपर यू वुड हैव चोजन 1/2 और 2 क्वार्टर्स, वाई। अब भाई मैं तो कहूँगा कुछ भी दे दो मुझे, 2 क्वार्टर दो या 1/2 दो, एक ही तो बात है, इसलिए मैं इसमें से कोई भी चूज़ कर लूँगा, 1/2 चूज़ कर लूँगा क्योंकि ये बराबर है। डू यू थिंक इकरा शेयर द पेपर इक्वली, वाई, ट्राई विद द पेपर। हाँ, उसने इक्वली किए, और बाकी के आप क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से, है ना, कुछ आपके लिए भी होमवर्क है। अब समीना ने ये कुछ फिगर्स हैं, इनको 2 हिस्सों में डाला। अब यहाँ पे एक सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब अगेन आप शेयर कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं, शेयर मतलब बांटना, उसको इस तरीके से बांटना कि कुछ एक सिमेट्री फॉलो हो, एक तरीके से कोई चीज़ बटे, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि कलर द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स करेक्टली, हाउ डिड यू गेट द आंसर। तो रूल ऑफ थंब ये होता है कि अगर एक के ऊपर एक मिरर इमेज, ये जैसे बीच में से जो लाइन जा रही है, अगर मैं इस पार्ट को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके लाऊं, इस बीच वाली लाइन के अराउंड, तो ये कम्प्लीटली इसको वो कर लेना चाहिए कवर, तो ये मिरर इमेज बन जाती है, तो उस केस में ये बराबर बटे होते हैं। तो यहाँ पर बराबर है, ठीक है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, और इसमें बराबर लग रहा है, इसमें बराबर नहीं है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जैसे हम इसको बांटेंगे तो ये इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा। सेम चीज़ ये भी है, इसमें इस लाइन के को बीच में रख के सेंट्रल लाइन बना के अगर फोल्ड करेंगे तो नहीं करेगा। अब ये दूसरी एक्टिविटी गई है, डिवाइड द शेप्स इनटू हाफ बाय ड्राइंग अ लाइन। सेम चीज़ इसमें, इसको ऐसे लाइन में डालो या ऐसे, दोनों तरीके से हाफ में होगा, या ऐसे डालो ये भी हाफ होगा, या ये मैं बीच में से बिल्कुल निकाल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा फ्री हैंड चल रहा है मेरा, बट ये इक्वल इसके अराउंड अगर फोल्ड किया जाएगा तो ये बराबर बराबर बांट रहा है लाइनों को, राइट। अब फंडामेंटल क्या है यहाँ पे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका बराबर बराबर बांटने का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ, वी राइट हाफ एज 1/2। तो ऑब्जेक्ट अगेन, ये मैं शुरू में बोलता था, अब थोड़ा बोलना मैंने कम कर दिया, बट मैथ्स के अंदर आने वाली हर एक टर्म का जो इंग्लिश में लिखी गई है उसका एक मतलब समझना ज़रूरी है, याद रटने के बजाय, राइट, उसको समझना। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपकी मिठाई हो सकती है, ऑब्जेक्ट आपका पेपर हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऐसा कोई पैटर्न हो सकता है जो आप बना रहे हैं, राइट, वो एक ऑब्जेक्ट है। मैथ्स के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल टाइप है, ये एक डायमंड शेप है, ये एलिप्स है, एलिप्स है ना वो, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब, राइट। तो जब इन ऑब्जेक्ट्स को इक्वल पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में, इक्वल पार्ट तो काफ़ी हो सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट भी हो सकते हैं, है ना, मैथमेटिकली, बट जब भी 2 इक्वल पार्ट में बांटा जाता है तो जो दोनों पार्ट होते हैं उनको हाफ बोला जाता है, और एक हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं 1/2। तो ये इसको मैथमेटिकली कहें, अगर एक ऑब्जेक्ट है, 1 ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है मैथ्स में, उसको हम 2 हाफ में बांटते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ एक सर्कल का, और अगर इसको मैं 2 हाफ में बांटूँ, पार्डन माई ड्राइंग सही नहीं है, बट इस तरीके से कोशिश करूं अगर मैं, तो ये जो हाफ है ये एक ऑब्जेक्ट था 1, इसके 2 हाफ हो गए, एक ये हाफ एक ये हाफ, तो इस एक हाफ को जो रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली वो 1/2। ये 1 पार्ट है टोटल ऑफ 2 पार्ट में से, क्योंकि ये इक्वल है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाए तो दैट इज़ 1/4, जो कि जिसे क्वार्टर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ये नीचे कुछ शेप दी गई जिसमें बोला गया है कि आप इनको 4 इक्वल पार्ट्स में, क्वार्टर्स में बांटो, राइट। तो इस तरीके से क्वार्टर्स मतलब 4 पार्ट्स।
और नीचे क्वेश्चन पूछा गया कि हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो जितने भी पार्ट में कुछ चीज़ बांटी जा रही है, अगर 2 पार्ट में बांटी जा रही है एक चीज़ को तो 1/2 हो गया। अगर 4 पार्ट्स में बांटी जा रही है कोई चीज़ तो 1/4 हो गया एक पार्ट का मेजर। अगर 5 पार्ट में कोई चीज़ इक्वल बांटी जा रही है तो 1/5। अब ये तभी पॉसिबल है जब चीज़ बराबर बराबर बांटी गई हो। अगर अलग अलग बांटी जाएगी तो ये चीज़ नहीं वैलिड होगी, राइट। अगर मैं इसको एक लूँ और इसको यहाँ से काट दूँ, ठीक है, एक तो ये बराबर बराबर नहीं है। तो इस केस में हम कहने को ये 2 पार्ट हैं बट ये 1/2 नहीं होंगे, समझे। तो ये 1/2 नहीं होंगे। तो ये इस तरीके क्वार्टर या 5 पार्ट्स में ये सब बात तभी वैलिड है, शेयर यहाँ पे इक्वल है। जब शेयर इक्वल होगा और जितने पार्ट्स होंगे तब ये 1/4 जितने पार्ट में बांटा जाएगा उस 1 ऑब्जेक्ट के उतने पार्ट्स से डिवाइड करेंगे, वो एक पार्ट का हिस्सा कहलाएगा, शेयर कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू फोल्ड कट अ रेक्टेंगुलर पेपर इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। रेक्टेंगल को लेके आप काटो तो एक तो डायगनली काट सकते हो आप उसको, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से काट सकते हो, एक ये वर्टिकल लाइन से काट सकते हो। तो कई तरीके हैं जिनमें आप उनको इक्वल उसमें रख के काट सकते हो। ये इन्होंने थोड़ा सा ऑब्लिक कट दिया है बट इसमें भी ये पार्ट्स लगभग इक्वल ही लग रहे हैं। तो मेजरमेंट करेंगे अगर लेंथ और ब्रेड्थ की, दोनों पार्ट की कंपैरिजन। अब एक बार अगर पार्ट कट हो जाए तो उसको बराबर है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे। आप उसकी छोटी डायमेंशन जो साइड होगी उसको दूसरे पार्ट की छोटी डायमेंशन से, जो बड़ी होगी उसको बड़े से, और सामने वाली तो वैसे इक्वल होगी, राइट। तो अगर ये इसकी ये तीनों साइड बराबर हैं इसकी इन तीनों साइड से, तो हम कहेंगे इक्वल पार्ट में कटे हैं, ठीक है। तो भाई बहनों में कभी लड़ाई नहीं होगी, भाइयों भाइयों में कभी लड़ाई नहीं होगी, सबको बराबर का पोर्शन मिलेगा, फ्रेंड्स में कभी लड़ाई नहीं होगी, राइट। आपस में चीज़ों का ऑब्जेक्ट का आप डिवाइड आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अब 5 डिफरेंट वेज हैं। आप एक रेक्टेंगल को बनाएं, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट करें, है ना। तो अलग अलग तरीके से अगेन डिफरेंट डायगनली अलग अलग तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैच करना है, राइट। इधर की जो लेफ़्ट हैंड साइड की जो फिगर है उसको राइट हैंड साइड से, कि ये जो है ये कह रहा है आई एम हाफ ऑफ वॉट, राइट। ये जो आपको दिख रहा है ये किसका हाफ है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा एक कट करें या देखें तो ये एक तरीके का जो पोर्शन बना रहा होगा वो हमें देखना है यहाँ पे। जैसे कुछ के केस में तो क्लियर है ना, ये जो है ये इसका हाफ है, राइट। ये जो है ये इसका 1/4 है, राइट। ये जो है इसका हम कह सकते हैं जैसे ये है, ये भी हाफ बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा कट करके थोड़ा घुमाया गया है, राइट। इस तरीके से, मतलब ये इसको ऐसे कट किया गया है, थोड़ा सा मुश्किल है ये, थोड़ा इस तरीके से। तो ये आपको ये वाला पार्ट जो है ये निकाल के ये बनाया गया है ऊपर नीचे का, तो ये हाफ है इसका। इस वाले को कैसे दिखाया गया है, इस वाले को आई एम हाफ ऑफ दिस, इसको डायगोनली कट करके दिखाया गया, राइट। तो इस तरीके से आपको ये आप देख रहे हैं, आप पैटर्न आपको पकड़ने की, ये कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में सब जगह आता है जहाँ पे आपको पैटर्न पकड़ना होता है। अगेन तो वही घर में जो भाई बहनों में और माँ के साथ जो कई बार फाइट होती है, मम्मी आपने इसको ज़्यादा दे दी है, इसको बड़ी रोटी दे दी, मेरे को छोटी दे दी, इसको ज़्यादा स्वीट दे दी, मेरे को कम स्वीट दे दी, इस तरह की फ़ाइट हमेशा हो जाती है, राइट। तो उसको बराबर बराबर करना है। तो यहाँ पे ढोकला के ऊपर बात हो रही है, तो मम्मा ने इन दोनों को ढोकला दिया और वो ढोकला कहा कि इसको आपस में बराबर बराबर
बांटना, शेयर करना, ठीक है। तो उन्होंने जाके, सुमेधा ने जाके उसको हाफ हाफ किया, तो ये दोनों को परफेक्टली हाफ हाफ इक्वल पीस मिल गए। द ढोकला इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हाफ फॉर मी एंड हाफ फॉर विनायक, दैट्स परफेक्ट। दैट मीन्स 2 halves ऑफ अ ढोकला मेक अ होल ढोकला। तो हमने ऊपर पढ़ा था, एक ऑब्जेक्ट को 2 हाफ में बांटेंगे, एक हाफ आपका 1/2। अब इसको अगर हम एक साथ वापस से लें तो ये एक कंप्लीट ढोकला बन जाता है। यही बात वो कह रही है। अब क्या हुआ, अब उनका एक फ्रेंड आ गया, अब कुमार आ गया। अब उनको मम्मा ने कहा कि ढोकला तो एक ही है, अब इसको बराबर में बांटना। अब ये जो एक ढोकला है ये 1/3 होगा, तीनों में इक्वल इक्वल होगा, तो 1/3। तो जितने पार्ट, जब भी हम इक्वल कहते हो, जितने पार्ट में डिवाइड करना होता है, जैसे ऊपर क्वार्टर के लिए 4 से डिवाइड करना था, 5 पार्ट्स में करना हो तो 1 को 5 से डिवाइड करना था, राइट। तो उसी तरीके से ये शेयर करना है। पता नहीं, मैं शायद भूल रहा हूँ, पिछली हमने अभी चैप्टर्स में डिवाइड का शायद नहीं पढ़ रहा है, और शायद उसी के लिए हम ये कंसेप्ट भी बिल्डअप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक डिवाइड का भी कंसेप्ट आ रहा है कि आप एक को इक्वल कैसे करते हैं, राइट। किसी भी चीज़ को इक्वल नंबर में कैसे बांट पाते हैं। 3 लोग आ गए तो एक ऑब्जेक्ट को 3 में बराबर बराबर बांटेंगे, तो 1/3 पोर्शन हर एक के पास आएगा। ऐसे ही फ्रेंड लोग बढ़ते जाते हैं। अब 4 हो गए तो 1 को आप फिर से आप डिवाइड करेंगे 4 फ्रेंड्स में, 5 आ जाएंगे। अब ये आप जितना डिवाइड करते जाएंगे उतना स्लाइस छोटी होती चली जाती है। ये भी एक कंसेप्ट है। अगर आप कोई और नया, अगर मम्मा ने ढोकला एक और नहीं बनाया और उसी ढोकले को बार बार शेयर करना है, तो वो ढोकला का हर एक के पास जो पीस पहले 1/2 आ रहा था, फिर 1/3 आया, फिर 1/4 आया, फिर 1/5 हो गया, तो ये ढोकले का साइज़ छोटा होता चला जा रहा है। 1/2 बड़ा था 1/3 से, 1/3 1/4 से बड़ा था, 1/4 1/5 के साइज से बड़ा था। तो जब कम लोग थे तब ज़्यादा ढोकला आ रहा था, जब ज़्यादा लोग हो गए तो कम ढोकला आ रहा था, हर एक के हिस्से में बराबर बांटा जा रहा था, ठीक है। तो ईधा जो उसकी फ्रेंड थी, जो फ्रेंड अभी आई थी लास्ट में, उसने कहा कि मुझे ढोकला पसंद नहीं है, तुम मेरा हिस्सा ले लो, ठीक है। तो सुमेधा ने कहा कि अरे वाह, मुझे तो ढोकला खाना पसंद है। अब क्योंकि 5 लोग थे, 1/5 हर एक के पास थे, तो सुमेधा के पास ऑलरेडी एक 1/5 था, ईधा ने उसको अपना 1/5 भी दे दिया। तो अब सुमेधा के पास 2 पोर्शन हो गए 1/5 वाले, राइट। तो इस तरीके से सुमेधा के पास 2 पोर्शन हो गए 1/5 वाले। What is सुमेधा ऑब्जर्विंग अबाउट हर शेयर एज ईच गेस्ट कम इन। तो ये तो हमने अभी पढ़ा, जैसे जैसे गेस्ट आते जाते हैं सुमेधा का जो पोर्शन होता है वो छोटा होता चला जाता है। इन विच सिचुएशन विल सुमेधा गेट टू ईट मोर ढोकला व्हेन शेयर्ड अमंग 9 पीपल और 11 पीपल। ये भी हम समझे, जब कम लोग होते हैं तो शेयर ज़्यादा बड़ा होता है, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो शेयर छोटा हो जाता है। ये भी हमने देखा, 1/2 ग्रेटर था 1/3 से, राइट। ये आप घर में भी करके देख सकते हैं। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/6 वुड मेक अ कंप्लीट ढोकला। तो 1/6 है। अच्छा, इसमें क्या मस्ती वाली ट्रिक है, जिस चीज़ से जो चीज़ आप नीचे देख रहे हो उतना वही नंबर होता है पूरा बनाने के लिए, और ये हम समझ भी गए हैं, राइट। हम कैसे समझे थे, 1 को 2 हाफ में बांटा, 2 इक्वल हाफ में, तो एक हाफ की ये पूरा जो बनेगा वो 2 पीसेस ऑफ हाफ से पूरा बन जाएगा। ऐसे ही 1/6 है, 1/6 साइज़ का ढोकला है, हमें कितना साइज़ का ढोकला, हमें कितने 1/6 के साइज़ के ढोकले चाहिए पूरा एक ढोकला बनाने के लिए, वो भी 6 टाइप के, पूरा 1। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अभी ये सब आपने नहीं सीखा होगा, बट ऊपर से देखते हुए ये चीज़ समझ में आ जाएगी। 1/5 के आप 1/5 के पीस को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो एक 1 पूरा ढोकला बन जाएगा। वही क्वेश्चन इसके अंदर किया गया आंसर, राइट।
अभी हम देखते हैं, अभी हमारा चैप्टर कितना बचा हुआ है, इसको हम दूसरे पार्ट में ले लेंगे फिर। अभी ये बचा हुआ है तो हम इसको दूसरे पार्ट में लेंगे। थैंक यू टीम, थैंक यू बच्चों।